से दूर, खबरों से भरपूर। दोस्तों, आज हम एक उस महिला और उस नेता के बारे में बात करेंगे जिनका संबंध है भारतीय जनता पार्टी से। नाम है रीता बहुगुणा जोशी। वो लॉकडाउन का कैसे सदुपयोग कर रही हैं। हमें अपने सोर्सेज से पता चला कि उन्होंने लॉकडाउन के दौरान ये फैसला किया कि 1990 से लेकर 2020 तक के जो पॉलिटिकल उठापटक थे, इसको लेकर के वो एक किताब लिख रही हैं। रीता बहुगुणा जोशी की ये किताब इस माने में काफ़ी अहम होने वाली है क्योंकि उनका संबंध भारतीय जनता पार्टी से 2016 के बाद और 2016 से पहले कांग्रेस पार्टी के साथ, और खुद एक सेकुलर विचारधारा की कही जाने वाली उस बाप की बेटी हैं जिनके बाप ने उत्तर प्रदेश को एक लंबे समय तक लीड किया, केंद्र में मंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री के तौर पर यूपी के काम किया है। इस माने में 1992 के जो हालात हों, बाबरी मस्जिद का खास तौर से गिरना हो, 1990 में जिस तरह से इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात रही हो, उसके बाद 1990 के बाद से पॉलिटिकली जो अस्थिरता रही, किस तरह से सियासी उठापटक रही, किस तरह से सरकारें एक के बाद गिरती रहीं। अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार भी थी, इंद्र कुमार गुजराल की सरकार रही हो, देवगौड़ा साहब की सरकार रही हो, ये सरकारें किस तरह से उठापटक की शिकार रही, किस तरह से नरसिम्हा राव साहब आए, ये बहुत सारे ऐसे नशीबो फराज, बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव उनकी किताब में देखने को मिल सकते हैं जो यकीनन बहुत अहम होंगे। रीता बहुगुणा जोशी की ये किताब इसलिए भी काफ़ी अहम होने वाली है क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी की जो मौजूदा अंतरिम अध्यक्षा हैं, जो 19 साल तक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के पद पर भी रहीं, सोनिया गांधी उनकी बहुत नियर एंड डियर मानी जाती थी। इनके बारे में ये कहा जाता था कि अगर ये सोनिया गांधी से अपॉइंटमेंट ले लें, खासतौर से सरकार जब रही हो, सरकार के बाद तो छोड़ दीजिए, सरकार थी यूपीए 1 यूपीए 2, तो इनको 15-20 मिनट का समय नहीं लगता था और कई बार उसी दिन बुला लिया जाता था, कई बार 3-4 घंटे, यानी इनको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता था। जब अपॉइंटमेंट चाहती थी तब इनको अपॉइंटमेंट मिल जाता था। लेकिन रीता बहुगुणा जोशी 2016 के बाद पॉलिटिकली हालात क्या बदले, क्या रहे, ये तो इनकी किताब में इसको भी देखने और सुनने को मिलेगा, जो यकीनन बहुत दिलचस्प होगा कि रीता बहुगुणा जोशी ने कांग्रेस क्यों छोड़ी, भाजपा क्यों ज्वाइन किया। रीता बहुगुणा जोशी 22 जुलाई 1949 को पैदा हुई। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की 2007 से लेकर के 2012 तक, यानी 5 साल एक लंबे पीरियड तक, और 2012 में रीता बहुगुणा जोशी ने जो मेहनत की थी, जो संघर्ष किया था, उसके परिणाम यहाँ तक आने लगे थे कि बसपा वर्सेस कांग्रेस, आमने सामने की टक्कर इन्होंने ला दी थी। कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक तरह से खड़ा कर दिया था। लेकिन कहा यह जाता है कि कुछ तथाकथित कांग्रेसियों ने, कुछ कांग्रेस पार्टी में मौजूद दूसरों के लिए जो लोग काम कर रहे थे, उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के टिकटों का उन लोगों तक नहीं जाने दिया जो जीत सकते थे, और उसका मेजर जो डिजास्टर, एक तरह से जो नुकसान हुआ वो क्या हुआ कि आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद से लेकर आज तक यूपी में सत्ता में नहीं आ पाई। 20 अक्टूबर 2016 को उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। 2017 में उन्होंने यूपी इलेक्शन लड़ा और ये दूसरी बार विधानसभा चुन करके आई। 2019 में ये पहली बार लोकसभा की सदस्य बनी। उन्होंने लोकसभा के इलेक्शन लड़ा इलाहाबाद से बीजेपी के टिकट से। 1995 से लेकर 2000 तक ये इलाहाबाद की मेयर रहीं। 2012 में पहली बार ये एमएलए बनी थी लखनऊ की सीट से, लखनऊ कैंट से इन्होंने टिकट लिया था। और 2014 में इन्होंने बहुत 10-15 दिन 14 दिन का इनको टाइम मिला था लोकसभा इलेक्शन लड़ने का कांग्रेस पार्टी के टिकट से, फिर भी इन्होंने अपने विरोधियों को जबरदस्त टक्कर दी थी। इससे इनकी मकबूलियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। मायावती सरकार में 2009 में ये गिरफ्तार हुई। इन पर डेरोगेटरी रिमार्क करने का मायावती पर आरोप लगा था कि मायावती के ताल्लुक से इन्होंने अपशब्द कहे थे। मुरादाबाद जेल में रहीं, 14 दिन तक जुडिशियल कस्टडी में रहीं। महिलाओं पर रेप का मुद्दा इन्होंने बहुत मुखर होकर के उठाया था। राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह के साथ 11 मई 2011 को ये गिरफ्तार हुई। 2011 का ये वाकया, भट्टा परसौल का वाकया, जो बहुत अहम था, जो सुर्खियों में आया किसानों के मामले को लेकर के। 2003 से लेकर 2008 तक ये ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्षा भी रहीं। 1991-1992 में पहली बार इन्होंने लोकल बॉडीज में वीमेन रिजर्वेशन का मुद्दा बहुत अहम, यानी मुखर अंदाज में होकर के उठाया था। और मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड वीमेन मेयर इन साउथ एशिया, थाईलैंड में इनको ये अवार्ड मिला था 2001 में। इस माने में करके रीता बहुगुणा जोशी की किताब का हमें इंतजार है। यकीनन ये किताब कैसी होगी, माना यही जा रहा है ये काफ़ी रचनात्मक किताब होगी, काफ़ी
सुर्खियों में आने वाली किताब होगी, क्योंकि किस तरह से एक तरफ कांग्रेस की विचारधारा, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, दोनों में रीता बहुगुणा जोशी कैसे अपने आप को एडजस्ट करती हैं, ये यकीनन देखने वाला होगा। लेकिन हाँ, रीता बहुगुणा जोशी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद भी अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिससे रीता बहुगुणा जोशी सुर्खियों में आई हो, जिससे उन पर आरोप लगा हो तुष्टीकरण की राजनीति करने का या लोगों को डिमोरलाइज करने का। अभी तक उन पर कोई ऐसा आरोप नहीं लगा है, बहुत बैलेंस करके अपनी राजनीति लेकर के चल रही हैं। तो आने वाले दिनों में उनकी राजनीतिक रूपरेखा क्या होगी, दिशा और दशा क्या होगी। वैसे भी रीता बहुगुणा जोशी एक उस्ताद हैं, प्रोफेसर हैं, हिस्ट्री उनकी काफ़ी जानी मानी और पहचानी जाती है। ऐसे में इनकी किताब का यकीनन आप भी इंतजार करिए, हमें भी इंतजार है। दोस्तों, हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, और शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वतन समाचार के माध्यम से सही और सटीक जानकारी बिना किसी ब्रेक के आप तक पहुंचती रहे। जय भारत, जय संविधान।